लोकतंत्र के महापर्व के समापन के बाद भी लोकसभा चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा ने बहुमत से नहीं बल्कि गठबंधन में जीत हासिल की है। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीट हासिल की है और समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और यहां पर बीजेपी को भारी बहुमत मिली। देश में एनडीए के नतीजों के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब को टटोलने इंडिया टाउन न्यूज जनता के बीच पहुंची। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे से क्या कुछ कहा है जनता ने, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इसी चीज की चर्चे को लेकर के हमने अंतागढ़ के पूर्व विधायक अनूप नाग जी को बुलवाया हुआ है और इनसे हम जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के परिणामों के विषय में। सबसे पहले अनूप नाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए हैं उसकी क्या उम्मीद थी और क्यों सीट घटे हैं बीजेपी के? मैं अगर छत्तीसगढ़ में के पैमाने से बात करूं तो हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतागण आशान्वित थे कि कम से कम 11 में से 4-5 निश्चित रूप से हम लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, परंतु रिजल्ट उसके विपरीत आया। एक लोकसभा क्षेत्र कोरबा से हमारी जीत हासिल हुई है। यूपी वालों ने भाजपा या मोदी का साथ क्यों नहीं दिया, इसके क्या कारण हो सकते हैं? यूपी वालों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, स्पष्ट है। यूपी की बात नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जातिवाद धर्म के नाम से जो उन्माद फैलाकर वोट हासिल करने का प्रयास किया, उसमें असफल रहे। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और आम आवाम से कहना चाहता हूं निवेदन पूर्वक कि जिसके मकान टूटेंगे, जिसके जमीन संपत्ति लूटे जाएंगे, कानून से बढ़कर स्वयं, न्यायालय से बढ़कर स्वयं अगर स्पॉट में निर्णय लेने का जो साहस भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जो देखने को मिला, पूरा देश देखा, उसी का परिणाम है जो अयोध्या में। जी, अब मैं आपसे एक स्थानीय सवाल करना चाहूँगा। जैसा कि अंतागढ़ क्षेत्रवासियों की एक लंबे अरसे से मांग रही है कि अंतागढ़ को एक पूर्ण जिले का दर्जा दिया जाए, जहाँ पूर्व में आपकी सरकार थी, आपके प्रयासों से उप जिले का एक दर्जा अंतागढ़ को मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायक भी अंतागढ़ से हैं, सांसद भी अंतागढ़ से हैं। क्या लगता है आपको कि जिला बनने की ओर अंतागढ़ कितना अग्रसर है? मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरा जिला कांकेर जिला के लोग जानते हैं कि अंतागढ़ जिला बनाने का शंखनाद शुरुआत जब हमारे आज के सांसद जब विधायक हुआ करते थे उस समय शुरुआत किया था। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज वो सांसद है हमारे। अब तो मैं चाहता हूं कि अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय विक्रम उसेंडी जी, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद माननीय भोजराज नाग जी, जो अंतागढ़ के ही दोनों रहने वाले हैं। और इससे और बड़ी खुशी की बात यह है कि अंतागढ़ का रहने वाला केशकाल का विधायक नीलकंठ टेकाम जी है। अब तो तीन यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तो जनता की तरफ से ये मांग नहीं उठनी चाहिए, बल्कि ये निर्वाचित जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, भोजराज नाग जी, विक्रम उसेंडी जी, नीलकंठ टेकाम जी की तरफ से ये बात आनी चाहिए, शासन से बात होना चाहिए, सरकार से बात करें और अति शीघ्र अंतागढ़ को जिला बनाने का प्रयास करें, पहल करें। जनता आभारी रहेगा और इनके भी पूरे जीवन के लिए एक नाम रहेगा कि इनके कार्यकाल में कांकेर जिला बना। मैं तो इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अब आइए एक कदम बढ़ाइए जिला बनाने के लिए। सारे पॉलिटिक्स के जो भेदभाव है उनको दरकिनार करें और एक साथ होकर
हमारे अंतागढ़ को जिला बनाने का प्रयास करें, पहल करें। देखिए, इस बार मोदी जी सरकार जरूर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये पहले उनके सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन लगातार सहयोगी नहीं रहे। बीच बीच में किसी बातों से रूठकर उन्होंने साथ छोड़ा भी है। और अभी भी जैसे सुनने में आ रहा है कि वो बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, रेलवे, ये कुछ मांगे हैं नीतीश कुमार जी की। तो ऐसे बड़े मंत्रालय अगर अपने सहयोगी दलों को दे देंगे अगर मोदी जी, तो उन्हें कुछ परेशानी तो जरूर होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा एवं देश की छवि भी इनसे बनती है। तो ऐसे मंत्रालयों को अगर अपने सहयोगी छोटे दलों को, जो काफ़ी कम है संख्या में, अगर उनको देते हैं तो थोड़ा सा नियंत्रण करने में मोदी जी को परेशानी तो निश्चित रूप से होगी। इस तरह से मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनकी जो कार्य क्षमता है, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि वो दबाव में आएंगे। और आज जैसा कि नीतीश जी ने भी कहा कि किसी के दबाव में काम करने की प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है, उस हिसाब से ऐसा तो नहीं लगता कि वो किसी के दबाव में काम करेंगे। जी मनोज शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लोकसभा के जिस तरीके के परिणाम आए, क्या उस परिणाम की उम्मीद थी? ऐसी उम्मीद तो सच कहूँ बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद मतलब सभी को लगभग थी, एक वेव टाइप से लग रही थी कि मोदी जी बीजेपी मतलब प्रचंड बहुमत से आएगी और 400 का वो उन्होंने नारा भी दिया था, तो एटलीस्ट कम से कम 370 तक आएगी, ऐसा उम्मीद था सबको। और अगर हम बात स्थानीयता की करें, जिसमें विधायक भी अभी अंतागढ़ से हैं और सांसद भी स्थानीय अंतागढ़ के हैं, तो कहीं ना कहीं पे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोनों बड़े जनप्रतिनिधि अंतागढ़ के हैं। तो अंतागढ़ में ऐसे कौन से नए विकास के आयाम होंगे जो बेहतर करें? अंतागढ़ में अब ये अंतागढ़ के लिए बहुत मतलब खुशकिस्मती है कि विधायक और सांसद दोनों यहीं से और एक ही पार्टी से हैं, है ना, और उनकी केंद्र और राज्य में दोनों में सरकार है, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और विकास अंतागढ़ में अभी तो जैसे रेल लाइन वगैरह केंद्र सरकार ने काफ़ी यहाँ पे दिया, वो बहुत मतलब रुका हुआ वो था, उसको कई सालों के बाद हमको देखने को मिला है। और दोनों विधायक सांसद दोनों बीजेपी के हैं और दोनों की सरकारें राज्य में केंद्र में, तो बहुत मतलब विकास अच्छे से होगा, ऐसा उम्मीद है सभी को। तो ये थे हमारे साथ शर्मा जी, जिनका कहना है कि अंतागढ़ में जो रेल लाइन आई है पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक उपलब्धि।